वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने मैथ्स में भी 3-4 चैप्टर ले लिए हैं, बायोलॉजी में भी एक चैप्टर कंप्लीट किया है। नाउ मैं सोच रहा हूँ केमिस्ट्री में भी आगे बढ़े, तो मैं जहां से ले रहा हूँ मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप इन द फर्स्ट चैप्टर में हम लोग कहीं पे फंसे थे, मुझे पता नहीं है कहां तक पहुंचे, तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप। ग्रुप में क्या हम लोगों ने शायद, पता नहीं मुझे, अगर पीछे का कुछ बाकी हो तो मुझे बोल देना, अदरवाइज हम लोगों ने शायद पीरियड्स में कंप्लीट कर लिया था, तो हम लोग अभी ग्रुप्स में आएंगे। हमको पता है पीरियड्स क्या है, ठीक है, यस, हॉरिजॉन्टल रोज, और ग्रुप्स क्या है, वर्टिकल कॉलम। तो कॉलम जो है उसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। पीरियड 7 है, ग्रुप हम लोग 18 बोलेंगे। तो इनमें हम लोग सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर वैलेंसी, उसके बाद एटॉमिक साइज जिसको हम लोग वॉल्यूम में कंसीडर करेंगे, मेटालिक नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्टिविटी एंड ग्रेडेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। ये सारे हेडिंग्स हम लोग ग्रुप में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो पहला हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने वाले हैं वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ग्रुप में सेम होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर सेम इन अ ग्रुप। ऊपर से नीचे जाएंगे, यहां पे देखो एग्जांपल दिया है लिथियम, एटॉमिक नंबर 3 2 1, हेलिने की रब से फरियाद, याद हो तो ये। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट एटॉमिक नंबर इज 11, सोडियम का 281, नेक्स्ट 2881 पोटेशियम का, ठीक है। उसके बाद 2881, देखो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, दैट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम इन ग्रुप में सेम होते हैं, ठीक है। दूसरा वैलेंसी, व्हाट इज वैलेंसी, कितने एक्स्ट्रा, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने हैं 8 बनाने के लिए, तो सेम होती है, क्योंकि देखो सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, वैलेंसी भी सब में +1 है। वैलेंसी मतलब कितने लूज करेगा कितने गेन करेगा, दैट इज द वैलेंसी 8 बनाने के लिए। तो यहाँ पे ऑक्टेट, ये पहले का छोड़ दो, डुप्लेट बनाने का, बाकी को देखो 8 बनाने के लिए इसको एक एक्स्ट्रा है छोड़ देंगे, इसको एक एक्स्ट्रा है छोड़ देगा। नॉन मेटल में -8 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द सेम इन ग्रुप्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन का देखो, एक हाइड्रोजन का केस अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। तो हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, भले वो यहां पे है, मुझे पता है यहां पे है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये नॉन मेटल है। इन स्पाइट ऑफ नॉन मेटल इट इज प्लेस इन द ग्रुप ऑफ मेटल्स, फर्स्ट मेटल है ये। तो इनका आज भी पोजीशन रिजोल्व नहीं हुआ है, तो उसको एक एक्सेप्शन के तौर पे आप रख दीजिए। हाइड्रोजन इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। उसको ग्रुप में कंसीडर नहीं करते, फिर भी रखा है वहां पे, क्योंकि ये नॉन मेटल है, बाकी सारे मेटल्स हैं, ठीक है, अल्कली मेटल्स है। तो ऊपर के डिस्कशन से हमको पता चलेगा, यहाँ पे 2 दिया है, ये वाला दिया था, एक फ्लोरीन वाला दिया था। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर कल बाहर आई, फिर 80 ऐसा दिया था, आई थिंक सो 80, यस। देखो इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फर्स्ट है 9 नंबर है 27, फिर 287, फिर 2887, ठीक है, उसे आगे आगे चलता। देखो आउटर मोस्ट सेल में 7 है, तो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हुए, लेकिन वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी मतलब वो क्या करेगा, 7 डोनेट करेगा कि 1 एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, दैट मीन्स कितना एक्सेप्ट करेगा 1, तो माइनस साइन लगेगी। तो कोई भी नॉन मेटल है तो उसको उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 8 माइनस कर दो, क्या मिलेगा, -1, तो दैट इज द वैलेंसी, ठीक है। तो वैलेंसी यहां पे ये रहेगी। दोनों का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है।
देखो ग्रुप में मेटल, पहले ग्रुप में सबकी वैलेंसी 1 होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1। ग्रुप 2A मतलब बेटा मांगे कार स्कूटर 12 वाला, ठीक है, सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, वैलेंसी भी 2 होगी। तीसरे ग्रुप में 3 इलेक्ट्रॉन है और देर वैलेंसी +3 होगी। तो देखो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 +1, +2, +3 रिस्पेक्टिवली उसकी वैलेंसी है। क्यों प्लस लगाते हैं? क्योंकि वो डोनेट करते हैं, इसीलिए जो डोनेट करते हैं उसको हम लोग मेटल बोलते हैं, ठीक है। तो मेटालिक प्रॉपर्टी इसकी बोलते हैं हम लोग। पहले 3 ग्रुप में मेटल है, चौथा ग्रुप देखो नॉन मेटालिक है, 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन वाला, ठीक है। तो -4 या +4 दोनों वैलेंसी आ सकती है, आप 9th में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज 5th ग्रुप, नॉन मेटालिक है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है, लेकिन उसकी वैलेंसी अगर पूछी गई तो नॉन मेटल है तो 5 - 8 - 3 इज द वैलेंसी, ठीक है। शायद आपको पता है सारी चीजें। नेक्स्ट इज 11 ग्रुप नंबर 16 को हम लोग क्या बोलते हैं? 16 की वैलेंसी क्या होगी? सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंसी क्या होगी? 6 - 8 -2, ऑक्सीजन वाला ग्रुप, ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, यस। नेक्स्ट इज 17th ग्रुप में हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल देख लिया है, जिसको हम लोग हेलोजन्स बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाला, ठीक है। इसकी वैलेंसी -1 होगी। उसके बाद ग्रुप नंबर 17th हो गया 18th, 0 ग्रुप लास्ट वाला जो ग्रुप है, 0 ग्रुप बोलते हैं उसको हम लोग, उनकी वैलेंसी 0 है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस, तो एक्सेप्शन एक है हीलियम जिसमें डुप्लेट है, बाकी सब में हेंस हैव वैलेंसी 0, सबको वैलेंसी 0 होती है। नाउ एटॉमिक साइज, तो ये था वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द ग्रुप। सेकेंड एटॉमिक साइज, देखो मैं लिथियम का एग्जांपल लेता हूं, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये दूसरा शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे 2 थे तो 3 हो गए। फिर देखो सेम साइज का बनाता हूं, ठीक है, यहां से पता चल गया होगा। सोडियम का है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। तो हर ग्रुप में, हर नेक्स्ट ग्रुप में जब नेक्स्ट एलिमेंट में हम लोग जाते हैं तो एक शेल बढ़ जाता है, तो हम लोग लिख सकते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इन ग्रुप। ग्रुप में आगे जैसे जाए फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आया समझ में? वापस एक बार बोल रहा हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वैलेंसी ग्रुप में सेम है, एक ही ग्रुप में +1 +1 +1, फिर +2 +2 +2, फिर तीसरे ग्रुप में +3 +3 +3, 4 में +-4 +-4, तो ग्रुप में वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। एटॉमिक साइज ग्रुप में ऊपर से टॉप टू बॉटम आते जाएंगे तो एक एक शेल ऐड होता जाता है, ठीक है। यहाँ पे 2 शेल ही थे, फिर 3 शेल हुए, फिर 4 हो गए, फिर 5 होंगे, ठीक है। तो इस तरह से शेल बढ़ेंगे तो उसके ऑब्वियसली रेडियस बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा। सो एटॉमिक साइज इंक्रीजेज इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, रीजन दिया है, ये रीजन आपको याद रखना है। फ्रेंशियम हैज द लार्जेस्ट, तो फर्स्ट में देखो लिथियम हैज द स्मॉलेस्ट साइज एंड फ्रेंशियम हैज द लार्जेस्ट साइज। क्यों? क्योंकि लिथियम को 2 ही शेल है, फ्रेंशियम को गिनो कितने हैं, 3 3 6, ठीक है, सॉरी 7, ठीक है। सीजियम को 6, यहां पे CS लगाते हैं, यहां पे 6 7 है, इसमें 7 शेल मतलब कितना बड़ा एटॉम होगा। तो साइज, एटॉमिक साइज बढ़ेगी फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। उसकी यहां पे आपको एग्जांपल भी दिया है। नेक्स्ट इज, थर्ड इज मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ हमको ये पता होना चाहिए व्हाट इज मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जितना रेडीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा दैट इज मेटालिक प्रॉपर्टी। तो मेटल्स हम लोग किसको बोलते हैं? जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। देखो आपने पहले पढ़ा होगा बचपन के क्लासेस में
कि मेटल्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, ये होते हैं, ये सब ठीक है, लेकिन मेनली मेटल्स मतलब क्या है, जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर दे, मतलब जिनकी वैलेंसी +1 +2 और +3 है, वो सारे मेटल है। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उसको हम लोग नॉन मेटल्स बोलते हैं। तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप में जब जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। तो मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। अब देखो रीजन मैं बताता हूं। लिथियम के पास 2 ही शेल हैं, इजीली देखो जितना जितना नीचे आते जाएंगे ग्रुप में उतना उतना इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, उतना उतना प्रोटॉन भी बढ़ता जाएगा। आपको पता है प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होते हैं, ठीक है। तो यहां पे 2 ही शेल है, इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा, न्यूक्लियस के नजदीक है इसलिए ज्यादा अट्रैक्शन होगा। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे शेल बढ़ते जाएंगे, और जो लास्ट शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जितना दूर है उतना खींचने में न्यूक्लियर पुल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, उतना मुश्किल होगा उसको खींचने के, जकड़ के रखने के लिए। सो इजीली डोनेट कर देगा कौन, फ्रेंशियम। मतलब एज वी मूव इन द ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाएंगे शेल बढ़ते जाएंगे, साइज बढ़ती जाएगी, तो न्यूक्लियस से वो दूर जाता जाएगा, क्योंकि 7 शेल होंगे, 7 शेल में यहां पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो कौन ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, फ्रेंशियम के लिथियम। लिथियम को दूसरे वाली मंजिल, आप सोचो कि दूसरे मंजिल पे है, उसको बुलाना है तो एक ही आवाज लगाओ, सेम आवाज लगाओगे तो ये तुरंत सुन लेगा, ठीक है। मतलब दैट न्यूक्लियर पूल है, न्यूक्लियस में से तुरंत तो उसको अट्रैक्शन पावर होगा। जितना दूर जाता जाएगा उतना अट्रैक्शन कम होगा। उसका एक एग्जांपल देता हूं। आपके पास मैग्नेट है, आपने यहां पे नेल रखी तो अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा होगा। जितना जितना दूर लेके जाओगे उतना अट्रैक्शन पावर कम हो जाएगा, किसका, मैग्नेट का, नेल के तरफ। सेम थिंग न्यूक्लियस का पूल घटता जाएगा जैसे जैसे ग्रुप में आएंगे, तो मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे अब इलेक्ट्रॉन पे उसका कंट्रोल है ही नहीं, पूल है ही नहीं, तो इजीली कोई भी आके उड़ा के लेके जाएगा। सो दैट्स व्हाई फ्रेंशियम इज द मोस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं सबसे ज्यादा मेटालिक प्रॉपर्टी है, वो है फ्रेंशियम की, ठीक है। मोस्ट मेटालिक मेटल दैट इज फ्रेंशियम, और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मेटालिक प्रॉपर्टी दोनों सेम है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। रीजन मैंने यहां पे दिया है, जैसे ग्रुप में नीचे आते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन शेल एक्स्ट्रा एडेड होता जाता है हर कॉन्जिक्यूटिव में, तो उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल को मुश्किल होता है नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो जितनी ज्यादा शेल है उतना ज्यादा न्यूक्लियर पूल मुश्किल रहेगा, सो इजीली डोनेट कर देगा, तो इजीली इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बनाएगा। दैट्स व्हाई लिथियम इज द लीस्ट मेटालिक, इसमें लिथियम इज द लीस्ट मेटालिक, फ्रेंशियम इज द मोस्ट मेटालिक, ठीक है। एज इन केस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाली बात थी, मेटालिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। अब नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, व्हाट इज नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, इट इज द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो as we moves in a group, the non-metallic properties of element gradually decreases, तो decreases in group। एग्जाम्पल आपके सामने है, इसके पास 2 शेल है, इसके पास 3 शेल है, इसके पास 4 शेल है, और ऐसे 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 आते आते बहुत ज्यादा बढ़ते जाते हैं। आप एस्टेटिन का हम लोग देखेंगे, नॉन मेटल है, नाइट, यहां पे एक एग्जांपल दिया है आपको ग्रुप नंबर 15 का। देखो एक एग्जांपल दिया है नाइट्रोजन, मैं अभी इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, ठीक है। नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन जो फैमिली है, मतलब नाइट्रोजन जो ग्रुप है,
नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी वाले, ठीक है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब आई थिंक सो सब भिखारी, ऐसे एस बी है, एस बी ए एस बिस्मत और वो सब है, एंटीमनी और बिस्मत। इससे पहले मैं वो क्लो का फिर कल बाहर वाली में दिखा देता हूं, फिर कल बाहर आई 8, ठीक है। यहां पे देखो कितने शेल थे, 2, तो 2 and 7 ऐसा कुछ था, फिर 287 था, फिर 2887 ऐसा कुछ था, ठीक है। तो देखो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही शेल है, तो इसका पावर इस पे बहुत ज्यादा होगा, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा। देखो ये तो इसको भी मुश्किल से संभाल पाता होगा, अट्रैक्ट करता होगा, क्योंकि 4 शेल हैं, फिर 5 शेल, फिर 6 शेल, तो जैसे जैसे मतलब अट्रैक्शन पावर वैलेंस शेल पे जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे कम हो जाएगा। दैट मीन्स अट्रैक्शन जो होगा, अपने खुद के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम हो गया तो दूसरे का जो भी लेके आएंगे उसमें कम ही होगा। तो मोस्ट मेटालिक इज फ्लोरीन, लिस्ट मेटालिक नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आपको पूछे मोस्ट नॉन मेटालिक, तो आपके आंसर है फ्लोरीन। लीस्ट मेटालिक अभी था ना, लीस्ट मेटालिक लिथियम, मोस्ट मेटालिक फ्रांसियम, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास आंसर रहेगा। और उसके बाद मेटालिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी घटती जाएगी और मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी एज वी मूव फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। अब दोनों साथ में मिलना है, देखना है मेटल और नॉन मेटल। देखो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या थी, बढ़ती जा रही है ऊपर से नीचे, मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं मेटल्स। नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी घटती जाती है यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट, अभी यहां देखो ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये आई थिंक सो सेमी मेटल, ठीक है, मेटालॉइड्स जिनको हम लोग बोलेंगे। और ये भी एंटीमनी भी सेमी मेटल या मेटालॉइड्स है। एंटीमनी दैट इज मेटालॉइड, तो आई थिंक सो नाइट्रोजन, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। फिर बिस्मथ है मेटल्स, ये सेमी मेटल्स, ठीक है। इसको एसबी को मैंने 2 बार लिख दिया है, एसबी दोनों सेमी है, ठीक है। तो देखो नॉन मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स, मेटालॉइड, मेटल, तो ऊपर से जैसे नीचे आएंगे तो मेटालिक, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी घटेगी और मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, मेटल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे दूर जाएंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कम होता जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करते हैं। एज वन मूव्स डाउन इन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन शेल इज एडेड आफ्टर एवरी चेंज ऑफ पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ 17 element, fluorine atom has only 2 shell, whereas astatine has 6 electron shell. Thus the nucleus of fluorine has greater tendency to attract an extra electron. यहाँ पे फ्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा उसको अट्रैक्ट ज्यादा कर देगा, मतलब उसके पास टेंडेंसी ज्यादा है, क्योंकि 2 ही है संभालने के लिए। यहाँ पे ऑलरेडी 6-7 है, 6 है एस्टेस्टीन में सॉरी, तो 6 तो खुद के हैं, दूसरे का एक इलेक्ट्रॉन भी संभालना है। 6 शेल और बाहर से आ रहा है तो उसको ये ज्यादा संभाल नहीं पाएगा, ये ज्यादा संभाल पाएगा, इसलिए मोस्ट दूसरे का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब फ्लोरीन इज मोस्ट नेगेटिव। और यहां पे लिया है ऑल एलिमेंट में, पीरियोडिक टेबल में जब बात करते हैं तो फ्रेंशियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये चीज याद रखना, पूछते हैं। फ्रेंशियम इज मोस्ट मेटालिक एंड फ्लोरीन इज मोस्ट नॉन मेटालिक, 2 चीज याद रखें। फ्रेंशियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मेटालिक, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मोस्ट नॉन मेटालिक, ठीक है। सबसे नॉन मेटालिक कौन है, फ्लोरीन है, और मेटालिक कौन है, फ्रेंशियम, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्टिविटी, 4th पॉइंट, केमिकल रिएक्टिविटी। देखो ऊपर वाला जितना रिएक्शन तेजी से देगा उससे नीचे वाला जो है वो ज्यादा तेजी से देगा, क्योंकि आपको पता है मेटल में, चलो हम लोग पहले बात करते हैं,
गोइंग डाउन इन द ग्रुप 1, 2, 3, पहले 1, 2 और 13 ग्रुप में जब जाएंगे तो केमिकल एक्टिविटी बढ़ेगी। तो आपको लिखना है ग्रुप 1A, 2A और 13, जिनको हम लोग 3A भी बोलते हैं। ठीक है, इन तीनों में केमिकल एक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज केमिकल एक्टिविटी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि लास्ट में कौन है? 1, 2, 3 में मोस्ट मेटालिक है। फॉर एग्जांपल फ्रेंशियम इजीली डोनेट कर देगा तो फटाफट रिएक्शन करेगा। दैट्स वाई केमिकल एक्टिविटी बढ़ेगी। एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल इंक्रीजेस व्हाइल गोइंग डाउन इन द ग्रुप, सो डज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। फटाफट इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, तो जितना इलेक्ट्रॉन फटाफट लूज करते हैं उतना फटाफट रिएक्शन देगा। तो दैट्स वाई 1, 2, 3 ग्रुप में इंक्रीज होती है केमिकल एक्टिविटी, वाइल डाउन द ग्रुप इन नॉन मेटल में एक्टिविटी घटेगी। बाकी के नॉन मेटल, ये तो मेटल थे, अब नॉन मेटल के जितने भी ग्रुप हैं, नॉन मेटल के ग्रुप में डिक्रीजेस केमिकल एक्टिविटी। क्यों घटेगी? क्योंकि यहां पे जो फ्लोरीन है उसके पास 2 ही शेल है, तो फटाफट किसी का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास सबके पास ताकत सेम है, लेकिन इनकी सबकी ताकत इनके खुद के शेल को संभालने में चली जाती है। तो यहाँ पे 2 ही शेल संभालने हैं, बाकी की जो बची है ताकत वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचने में मदद करती है। ठीक है, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, उससे कम, उससे कम, उससे कम और उस सब, क्योंकि खुद के ही सेल संभालने में इतनी एनर्जी चली जाती है तो दूसरे के पास से इलेक्ट्रॉन लेने की एनर्जी नहीं बचेगी। ठीक है, दैट्स वाई केमिकल एक्टिविटी डिक्रीजेस। उसका रीजन दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल इंक्रीजिंग व्हाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप, सो डज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल डिक्रीजेस। दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी घटती जाती है। ठीक है, दैट्स वाई यहां पे दिया है फ्लोरीन से लेके एस्टेटिन तक दिया है। मोस्ट रिएक्टिव फ्लोरीन है, लेस रिएक्टिव एस्टेटिन है। एस्टेटिन ग्रेडेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, लास्ट है वो है ग्रेडेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। कैसे दिखाई देते हैं? देखो, मेटल में तो सारे सॉलिड हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, आई थिंक सो ग्रुप में मेटल्स द फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज ए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस ग्रेजुअली। जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस होते हैं। While going down, a density of both